हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक नई शाम में एक नई जर्नी को जानने के लिए फिर से आ गए स्पीक विद डनीशा में। आप सभी का स्वागत है। आज एक हम ऐसी पर्सनालिटी को जानने वाले हैं जो कि हमको कहीं ना कहीं हंसना सिखाते हैं, राइट। उसके पहले उनको मैं बुलाऊँ उसके पहले मैं मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरी वॉइस क्लियर है तो कोई भी मैसेज कर सकता है कि यस क्लियर, so that I can continue. So let's start for the today's session. Yeah. सो माई सेल्फ डनीशा शाह और मैं अपग्रेड इंडिया में एज अ को फाउंडर वर्क करती हूँ, जहाँ पे हम वीडियो कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू आपके बिजनेस को कैसे बढ़ाना है और कैसे उसकी रीच बढ़ानी है, विजिबिलिटी बढ़ानी है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। और ओवरऑल परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है वो हम वहाँ पे करते हैं। तो बेसिकली हमारा ये काम है और मेरा काम वहाँ पे ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के लिए देखना है कि जो भी क्लाइंट्स को अगर ब्रांडिंग और रीब्रांडिंग भी करवाना है तो हम वहाँ पे करते हैं। सो आज हम जिसको मिलने वाले हैं यस वो ऑलरेडी आ गए हैं, डॉक्टर नील कुंवर। यस, नाम ही ऐसा है कि जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना रोमांचक ये जो सेशन है वो होने वाला है। डॉक्टर नील कुंवर महाराजा, जिसका नाम है पूरा नाम, और उनके क्लिनिक का नाम है डॉक्टर महाराजा डेंटल मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, जहाँ पे वो अपने टीच के रिलेटेड सारी सर्विसेज है जो वो देते हैं। और बचपन से वो तय था कि उनको डेंटल की लाइन में ही जाना है और डेंटल डॉक्टर ही बनना है। तो आज हम उनकी स्टोरी जानेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे हर्डल्स उन्होंने देखे हैं और कैसे वो वहाँ से आज एक सक्सेसफुल क्लिनिक रन कर रहे हैं, राइट। तो लेट मी इन्वाइट हर। यस, शी इज हियर ऑलरेडी। Yes, she is here. Wow, we both are with a big name. Hi, Hello, good evening. good evening. My Yes, so voice is welcome clear? to. Yes, yes. Mine is also right. Yeah. Yes, So welcome नील कुंवर जी। बहुत ही बढ़िया नाम है, मैंने आपको तब भी बताया था। So इनके yeah, नाम के पीछे भी एक स्टोरी है, राइट। yes. So let me welcome you. Welcome to Speak with Danisha and आज आप यहाँ पे आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। Thank you so आपके वहाँ much. दो डिवाइस में Absolutely. चालू है। आई थिंक वॉइस डुप्लीकेट हो रहा है। I guess लैपटॉप चालू है तो उसकी वजह से हो सकता है। हाँ हाँ, यस, यू कैन So क्लोज दैट। let me just make it off. या सो आज हम डॉक्टर नील कुंवर जी की स्टोरी जानेंगे, कैसे वो डेंटल डॉक्टर बने हैं वो पूरा जानेंगे। तो यस, आपका थोड़ा सा परिचय दीजिए, कैसे आप क्या पढ़ाई की है और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। So I'm basically from Ahmedabad only. I'm born and brought up in Ahmedabad. I did my schooling from Shet CN Vidyalaya. So would say कि वहीं से शुरू हो गया था. And rather before that, when I was born, मेरी जो मासी थी, she is a dentist. So वो when I was born, she was in the first year of a college. उनका फर्स्ट ईयर जस्ट खत्म हुआ था। अच्छा। सो शी kept all her books with her कि ये बुक्स ये जो बच्ची है मेरी वो पढ़ेगी, ऐसा करके अच्छा। उन्होंने वो सब बुक्स रखी थी। एंड शी नेवर said this thing to anyone, but it was like her dream. And then I have seen her growing, and also after that, when I was in a school and all, तो friends के जो parents थे, they were also doctors. So it was not from मतलब पहले से ऐसा नहीं था कि डेंटिस्ट ही बनना है,
पर पहले से वो चीज थी कि डॉक्टर बनना है. Yeah. So after 12th, also in 12th also it was like I want to be a doctor, not a dentist, but a doctor. And destiny has already listened things. So it's like मेरे को जब एडमिशन मिल रहा था, so I got admission in अहमदाबाद in dentistry. और अगर मेरे को MBBS या ऐसा तो बाहर जाना पड़ रहा था, so I chose better option of Ahmedabad and I landed up in dentistry. Also, मेरा जो अगर बैकग्राउंड में बोलूँ तो आई डिड माय बैचलर्स एंड मास्टर्स बोथ फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी इटसेल्फ. I have done my master's in oral medicine and radiology, and that is also from Bhopal Dental College. So Okay. it was like since 11 years I am working dentist. सुपर, थैंक यू सो मच नीलकमल जी. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि लाइक इंस्पायर तो आपने बोल दिया कि आपकी मास्टरी जो है वो करते थे ऑलरेडी डेंटिस्ट का और उन्होंने रखा था, बट एक डॉक्टर की जर्नी बोले तो डॉक्टर की जर्नी आपकी कब से शुरू हुई थी? I would say it started since I was like मतलब मुझे पता चलने लगा कि मेरे को अब कुछ करियर चूज करना है. So since I would say कि 11th से it was very clear कि I am going to be a doctor, because जब हम 10th में थे तभी there is a AB system जो अभी है कि भाई A स्ट्रीम वाले इंजीनियरिंग लेंगे, B स्ट्रीम वाले मेडिकल लेंगे. तो दैट थिंग केम. हम जब 11th में आए तभी वो चीज इन लोगों ने चालू की, मतलब अपने जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने. एंड मुझे बहुत ही पता ही था कि आई एम गुड एट रीडिंग एंड गुड एट राइटिंग. सो इट इज ऑलवेज बेटर मतलब साइंस ऑप्शन इज ऑलवेज अ बेटर रादर देन मैथ्स. मतलब ए स्ट्रीम नहीं लेनी है मेरे को, बी स्ट्रीम ही लेनी है. और बी स्ट्रीम में तेरे ओनली 2 ऑप्शन, फार्मेसी करो या डॉक्टर बनो. मैथ्स में नहीं घुसना है. मैथ्स में नहीं घुसना है. और कॉमर्स तो इसीलिए कभी सोचा ही नहीं कि मैं करूं, क्योंकि आई एम वेरी बैड विद द अकाउंट्स एंड ऑल. नाउ आई रियलाइज एंड आई हैव नाउ आफ्टर इयर्स नाउ आई एम डूइंग इट क्वाइट गुड कि अब मैं अकाउंट और सब कुछ भी कर सकती हूँ. बट एट दैट टाइम आई न्यू इट कि भाई अपने लिए यही लाइन ठीक है. सुपर सुपर. सो मैंने अभी अभी आपका जस्ट क्लिनिक विजिट किया था, हम मिले थे. तो ये क्लिनिक ओपन करने के पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? क्योंकि आज तक आप काम तो कहीं ना कहीं से करते थे एज ए डेंटल डॉक्टर, तो इंस्पिरेशन क्या थी ये क्लिनिक ओपन करने की? That is also something which I have already decided since my bachelor's कि मेरे को clinician ही बनना है. I don't want to work under anyone. So I never wanted to go for a government job or something like that. I wanted to start and run my own clinic where I will run the clinic and I will run the show. So that is something which मतलब बहुत टाइम के बाद वो फुलफिल हुआ, बट जो सोचा है वो होके रहता है. सो इट्स लाइक हैपेंड. सुपर. सो आपने बताया कि क्लिनिक आपने ओपन किया और आपका पहले से ही सपना था, तो क्लिनिक ओपन करने से पहले आप कहीं पे प्रैक्टिस करते थे कि? ओके. सो आई एम डूइंग डेंटिस्ट्री. मतलब मेरा बैचलर्स खत्म हुआ 2011 में. So 2010 to 11 is also the internship time. So I'm working since 2010 with मेरी मासी. She is a dentist. तो उन्हीं के साथ I was. That is a good thing. I would say I'm blessed that I have that hand holding, and because of that I can work like कि मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई. इट वॉज वेरी मतलब एवरीथिंग वॉज वेरी क्या बोलते हैं कि ऑलरेडी कुछ चीजें हमको पता ही होती है जब, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं लगता हमको करने में. सो लाइक दैट. देन
I always wanted to do masters also. After doing bachelor's, मैंने masters का exam भी दिया था. I also wanted to do it, but somehow due to some social issues and all, I could not do at that time. And I also didn't get the branch which I wanted. So वो मैंने skip किया. Then I was a clinician for 3 years. But after that, I got the admission in masters. So I did my masters in oral medicine and radiology. After that, uh, I also wanted to do clinic only. वो तो पहले से था कि 2010 में कंप्लीट करने के बाद. So 2013 में भी we decided कि हम जगह ले ली है. Everything is there. Like I have also went to the dealers कि जहाँ से मैं chair choose कर सकूँ. Everything was done, but somehow it did happen, and I went to the masters. And after doing my masters, it was in a final year of a master. I again, my father bought the place for me. Everything was decided, and again it didn't happen. And then I took the another way only. So I went into the academics. So since 2018, I was assistant professor at Goenka Research Institute, and which I really don't want to do at that time, but it was like destiny. Okay, and I thoroughly enjoyed that journey. कि मुझे पहले academic नहीं करना था, but after मतलब वहां जाने के बाद it was so much fun. I really felt so good. So I did it, and then after COVID I decided कि बहुत डिले हो गया है. अब तो now we need to start our like जो अपना गोल है उसको खत्म करना है. So then after that I started my clinic after COVID. सुपर्ब आपने बहुत ही अच्छे से बताया. लेकिन ये जो पूरा आपका लाइफ रहा यहाँ तक का, आज के दिन तक का, तो कहीं ना कहीं ऐसे मिस्टेक्स आए होंगे, ऐसे फेलियर्स आए होंगे. तो वो फेलियर्स क्या थे और वो फेलियर से आपने क्या सीखा, कैसे वो फेलियर से आप बाहर आए, वो थोड़ा बताइए. कोई ऐसी छोटी सी स्टोरी हो तो वो शेयर करो. Frankly speaking, I am very blessed with that thing कि इतना डाउन आया है ऐसा नहीं है. जो सोचा है वो फुलफिल नहीं हुआ है, बट आई नेवर फेल्ट लाइक कि अब क्या होगा. बिकॉज ऑलवेज देयर इज अ वे कि तुम कोई एक रास्ता तो ले ही सकते हो. यू जस्ट नीड टू चूज दैट पाथ. सो देयर वाज ऑलवेज 2 ways कि मैं उस टाइम पे भी मास्टर ना करके दूसरा कोई चीज कर सकती थी एंड एवरीथिंग. उसके बाद भी एकेडमिक्स में ना जाके जो ही मैं नॉर्मल क्लिनिकल प्रैक्टिस मेरी मासी के साथ कर रही थी वो कर सकती थी. बट इट्स ऑलवेज लाइक यू चूज इट. सो frankly speaking, failure नहीं बोलूंगी, but it is like the way of life, and you choose what is. And frankly speaking, the universe make you choose the things best for you. बहुत ही सही बात बताई आपने, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो होता है, लेकिन वो अगर हमारी फेवर में होता है तो डेफिनेटली होता है. यूनिवर्स हमको वो ऑब्वियसली वो देता है. तो आपने ये क्लिनिक ओपन किया. अभी आप एज अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, राइट? यू आर नॉट अ बिजनेस पर्सन. So right now there are many challenges like account, finance, marketing, sales. So how do you manage all these things in your clinic right now? Okay, so when I haven't started, I have friends who have told me ki like yes, I have most of the friends are dentists, but there are also another people who are not dentists. So I have seen always them working as a businesswoman or a businessman, and how they are handling, how they are marketing. So I always fascinated about that thing, marketing and all. So no doubt, initially it was a headache. When I was like, I didn't know anything, how to handle everything. You are a one-man army. Like, you need to do, you need to do each and everything. अगर मतलब
असिस्टेंट नहीं आ रहा है तो असिस्टेंट का काम भी तुमको करना है. So it's like that, but ultimately it goes so well. And now after like 1.5 year, I felt like पहले लगता था कि कैसे होगा और अब लगता है हो जाएगा. So Yes, that it's like time gives you that confidence to do things. And if you are confident enough, you can do anything. So it happened with me. सुपर सुपर अमेजिंग. कॉन्फिडेंस अगर नहीं होता तो आदमी के पास कितना भी बड़ा आइडिया हो वो कुछ नहीं कर पाता. सेल्फ Right. कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए. तो अभी आप एक सक्सेसफुल बोल सकते हैं, सक्सेसफुल क्लिनिक आप रन कर रहे हो, एज अ बिजनेस वुमन भी हो आप, राइट? तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स है या फिर एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी में अपने कदम रखने जा रहे हैं, राइट? एक ऐसी एडवाइस की जो वो लोग अपने बिजनेस में अभी यूज कर सके, कि अभी कहीं पे वो स्टक है, कहीं पे वो ऐसा है कि फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है या फिर टीम नहीं है, ऑफिस नहीं है, कुछ भी. तो वो सबके सब जो हमारे एक्सक्यूजेस है उसमें ना फंसे रहे और उससे बाहर आके बिजनेस को स्केल अप करने के लिए आगे बढ़े. तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी उसके लिए? So जिन्होंने चालू ही नहीं किया उनके लिए मैं बोलूंगी जस्ट स्टार्ट इट. You will यस. start it. You will start it and you will figure it out on your way. क्योंकि यस. आप जब शुरू करते हो तो तब आपको नहीं पता होता है कि जर्नी में क्या अप्स एंड डाउन्स आएंगे. सो आई वुड से जस्ट स्टार्ट इट एंड एक बार चालू कर दोगे सब कुछ हो जाएगा. यू विल वंडर हाउ इट हैपेंड. सो यस. फॉर दैट इट जस्ट स्टार्ट. यू विल रॉक. एंड फॉर जिसका ऑलरेडी चालू है तो आई वुड से लगे रहो क्योंकि उसके अलावा देयर इज नो अनदर ऑप्शन. एक बार अगर आप चालू करके लगे रहोगे यू आर कीप वर्किंग कीप वर्किंग कीप वर्किंग सो थिंग्स विल बी लाइक वो बोलते हैं ना मक्खन की तरह देन हो जाती है. यू विल स्लाइड ऑन दैट ग्लाइड. ओके, सुपर ग्रेट. सो वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, लाइक अभी आप डॉक्टर हो, राइट? तो आपको कभी ऐसा लगा कि डॉक्टर के अलावा कुछ किया होता तो अच्छा होता? बहुत आई वुड से इन दैट थिंग कि I have a capability of do so many things now I realize after coming here. So maybe I can do anything, but this is something which is my बोलते हैं ना कि which I always wanted to do or something which is my passion. So डेंटिस्ट्री तो मैं नहीं छोड़ी कि बहुत मेहनत करके डिग्रियां ली है. I have worked so hard. So I never wanted to leave the dentistry, but yes, I can work similarly on with similarly एक दूसरा भी चीज मैं साथ साथ में कर पाऊँ. अगर ऐसा कुछ है जहां से इफ आई एम गेटिंग मतलब मुझे खुद को मजा आए तो yes I would like to do because I like I'm very creative, so that is one of my side कि जहाँ पे I like painting and that is something which gives me so much peace. So sometimes I feel like that कि यार ये किया उससे अच्छा ये कर लिया होता तो. पर at the end of the day you feel like नहीं जो आप कर रहे हो अभी that is the best for you. Yes, super great. So lastly, talk something about महाराजा डेंटल क्लिनिक, जहाँ पे क्या क्या सर्विस होती है, वहाँ पे कैसे आप पर्सन को ट्रीट करते हो, कौन कौन आपके क्लाइंट हो सकते हैं और कैसे कैसे आपके चार्जेस रहते हैं, बस. Okay, so we are the Maharaja Multispeciality Dental Clinic, which includes all kind of dental treatments. Not only लोग समझते हैं dentistry is only related with the teeth, but it is not only related with the teeth. It is also the tissues around your teeth. So अपने गाल की जो चमड़ी है, होठ है आपके, टंग है, पैलेट है,
देन योर जॉ। बहुत सारे लोग होते हैं जब खोलते हैं बंद करते हैं तब टक टक आवाज आती है, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर डेंटिस्ट्री। सो ओके। everything related with this oral cavity comes under dentistry and we treat each and everything. So that निकालने से लेके लगाने तक का एस्थेटिक ट्रीटमेंट करनी है, अच्छी स्माइल करनी है, मतलब इफ यू वांट व्हाइटनिंग या फिर आपके दांत अनइवन है एंड इफ यू वांट टू गेट इट लाइक स्ट्रेटन, दांत में दर्द है उसको ठीक करना है, एवरीथिंग कम्स अंडर वन रूफ। एनी काइंड ऑफ सर्जरी ऑल्सो, इम्प्लांट्स है, कुछ भी है, सो वी डू ईच एंड एवरीथिंग। एंड we also have a team of people, matlab team of doctors who also help, and we work in a team wherever I need, like here I need some specialist, so we worked with that particular person, and accordingly we do the treatments. And also it is like from kids to old age, every age Yeah. group, कि छोटा सा बच्चा है से किसी के मुंह में एक भी दांत नहीं है, एवरीथिंग Yeah. वी डू। एंड डेंटिस्ट्री इज नाउ सो मच, वो बोलते हैं ना कि टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि एक भी दांत नहीं है तो भी दे नाउ कैन हैव ईच एंड एवरी लाइक 32 टीथ का सेट मुंह में रहता है इम्प्लांट की वजह से। वी कैन पुट इम्प्लांट एंड उसके ऊपर फिक्स दांत आते हैं। Hmm. सो हुएवर फील लाइक कि भाई अब तो मेरे एक भी दांत बचे ही नहीं, मैं अब कैसे फिक्स दांत करवाऊं, सो दैट इज नॉट द थिंग, दे कैन ऑल्सो गो एंड डू फिक्स टीथ ऑल्सो। जो अलाइनर्स है अभी मार्केट में है, सबने इंस्टाग्राम, नाउ द सोशल मीडिया इज सो गुड, so everyone knows ki what are the aligners, so we can also go for the aligner treatment, that is also very I would say blessing, Yeah. कि पेशेंट को बहुत ही कम डॉक्टर के वहां आना पड़ता है एंड इट इज सो पेशेंट फ्रेंडली कि वो निकाल और पहन सकता है वो चीज विच वॉज देयर बिफोर 15 years। वन ऑफ माई फ्रेंड शी केम फ्रॉम द यूएस with the aligners and I have Oh. seen those aligners at that time. It is right now so much into the market. वो यूएस में थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, शी स्टेड हियर फॉर 2 months एंड स्टिल हर ट्रीटमेंट डिडंट मतलब अफेक्टेड। सो ऐसी टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास है सो व्हाई नॉट यूज इट एंड Yes. यू कैन लाइक मतलब कुछ भी कर सकते हैं अभी, ऐसा ऐसी Yes, है definitely. थी। आपके दांत बहुत ही टेढ़े मेढ़े है और मेरी शादी है 2 महीने में, कैसे होगा, तो वो भी हो सकता है। वी कैन गो फॉर अ विनियर्स, वी कैन गो फॉर द एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स। Okay. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से अबाउट डेंटिस्ट्री कि एक तो मिथ है कि जब तकलीफ हो तभी जाना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपके बहुत सारे रिलेटिव्स जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं उनसे कभी पूछेंगे आप, जो एवरी 6 months दे आर गोइंग फॉर अ डेंटल चेकअप। सो इट इज not, it is a not, your body is something which you should like worship, so don't go when the, वो नहीं बोलता जब वो आग लगे तब पानी लेने मत जाओ, Yes. पहले ही पहले ही देख लो। अगर तकलीफ है तो एवरी 6 months इफ यू आर गोइंग टू अ डेंटिस्ट दे कैन चेक योर Yes. टीथ। एकदम छोटा सा कुछ प्रॉब्लम है वो डायग्नोस करके आपको ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो Yes. आपको फर्स्ट ऑफ इट इज एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा और जो दर्द है वो दर्द का भी एहसास नहीं होगा, Yeah. क्योंकि दर्द होता है जब आते हो देन इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू ट्रीट, बिकॉज तुम इतने सारे ज्यादा पेशेंट इतने ज्यादा पेन में होता है कि दे फील लाइक कि ये बहुत पेनफुल है। सो डेंटिस्ट्री इज नॉट पेनफुल फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ वी आर ट्रीट व्हाट वी आर डूइंग इज अ पेन फ्री डेंटिस्ट्री। आपको पेन हमारी चेयर पे तो बिल्कुल ही Yeah. फील नहीं होगा एंड वी मेक श्योर कि आपको घर घर जाने के बाद भी वो पेन फील ना हो। सो फर्स्ट इज
डेंटिस्ट्री इज पेन फ्री. सेकेंड, इट इज नॉट कॉस्टली. बोलते हैं डेंटिस्ट के पास जाते हैं एंड इट इज द ट्रीटमेंट्स आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली. अब आप आओगे ही तब कि जब कुछ बचा नहीं है, तो देन इट इज तब तो कॉस्टली. यस अदरवाइज इट इज एग्जैक्टली. नॉट कॉस्टली. अगर पहली बार आ रहे हो, सिर्फ फीलिंग करवाना है, सिर्फ फीलिंग करने के चार्जेस आर मिनिमल. उसके बाद पेन को लेके आते हो, रूट कैनाल के चार्जेस आर उससे ज्यादा. अब दांत निकालना है और नया लगाना है, तो उसके चार्ज उससे भी ज्यादा. सो यस बेटर कम अर्ली. इफ यू यस कम अर्ली, it is pocket friendly. So यस डेफिनेटली एंड ऑलवेज द प्रिकॉशन इज बेस्ट. हाँ, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. वो हमको समझा समझा के, जब बच्चे थे हम तब समझते, पर एक बार बड़े हो जाते हैं तो हम नहीं समझते वो चीज कि प्रिकॉशन. हम सब चीज का प्रिकॉशन लेते हैं अपने लाइफ का, मतलब लाइफ लॉन्जिविटी का, कि हम इंश्योरेंस सब टाइप के लेते हैं. एक है ना हाँ, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो बात बाद भी, वाले हाँ, लेते तो हैं पर अभी इंश्योरेंस. नहीं लेते. इंश्योरेंस कब लेते कि बाद में जब तकलीफ होगी तो ये काम आएगा, तो पर वो भाई पहले ही CPR का देखना. क्या करेंगे वो मुझे आज तक पता नहीं चला. पेंशन प्लान सब लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अपने बॉडी के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लो. और it does not take much time to visit a dentist. It will take just your half an hour, not more than that. And every 6 you can bring like half an hour for your own self. डेफिनेटली थैंक यू सो मच नील कुंवर जी, बहुत ही अच्छा बताया आपने क्यों हमें टीथ की देखभाल करनी चाहिए और क्यों हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप क्लिनिक पे हो तो एक बार क्लिनिक का Yes. दिखा दो. Yeah, I can show you the clinic, the tour of the clinic I can do. People can so easily. It is Yes, yes. located at Vejalpur or Yes, it is located at Jivraj Crossroad. Surat. Jivraj का metro station है exactly उसके सामने. I can show you that also. Okay. Just a second. क्योंकि So, आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं है तो we can see your clinic. yeah, agreed. So Yes. it's like This is here the only. metro station. Yes. The metro station is here, Yeah. and exactly opposite to metro station, it's my clinic. Wow. This is the Super. outer area. This is our waiting area. Oh, great. ધંધો નાનો છે પણ પોતાનો છે એના જેવું છે. Ah, Superb. then this is a consultation area. Okay. Nicely managed. This is our operatory. Wow. So we are fully equipped with latest technology. Yes, yes. We are fully equipped with 2 chairs, so we can work with the 2 patients also. Yeah. Super. And we also have the pantry area where the autoclave and everything is there. Yeah. And Great. Most important thing. yeah. So we Super. also sterilize everything with the Australian technology, which goes under like all the matlab sterilization procedure, that is chemical to heat, and then the heat and pressure, and also the UV. Okay. Superb. So last question or last one advice from you for all of the person जो यहाँ पे हमको देख रहे हैं और देखने वाले हैं वीडियो को, कि एक छोटी सी प्रिकॉशन टीथ के लिए जो लोग कर सकते हैं डेली में, एक छोटा सा ऐसा कुछ बताइए. Okay, so I would say वो सबको पता है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, पता है पर लेकिन 2 पता टाइम नहीं है. आई वुड से कि चलो लोग करते भी है. So right technique of brushing is very important. Yes. So whenever you brush your teeth, so it has to be like for like your, अगर आपके पास ऊपर के दांत है तो you can go with this like, right? All these
surfaces, you can go with the like circular motion cleaning और ऊपर से नीचे. Similarly, नीचे के है तो नीचे से ऊपर और a circular motion. Also clean your teeth from inside, जो हम बहुत बार नहीं करते. So अंदर की साइड से भी clean करो. That is the most normal, I would say everybody can do that kind of advice. अंदर And की also साइड whenever 90% लोग नहीं करते होंगे पर हाँ तो अंदर की साइड से भी बात खत्म. हाँ तो इट्स नॉट लाइक दिस खत्म हो गया. गिव योर टाइम, एटलीस्ट इट टेक्स जस्ट 3 minutes. 3 minutes में पूरा दांत तुम्हारा मुंह तुम्हारा साफ हो जाता है. सो जस्ट 3 minutes एंड उसमें क्लीन हो जाएंगे. एंड ऑल्सो वेन एवर यू यूज द टूथपेस्ट, इज इट एक्चुअली समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट, मतलब वो आपके लिए है या नहीं. क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के सेंसोडाइन खरीद लेते हैं कि मेरे को दांत में सेंसिटिविटी है तो सेंसोडाइन खरीद ली. सेंसोडाइन में भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की टूथपेस्ट आती है. तो आपके लिए कौन सी है वो आपको एक बार अगर कंसल्ट करके आप जाओगे तो वो राइट प्रोडक्ट आपके पास आएगा. आप राइट प्रोडक्ट यूज करोगे, राइट ब्रश यूज करोगे, क्योंकि मार्केट में तो सब अवेलेबल है. पर आपके लिए राइट क्या है वो आपका डेंटिस्ट आपको गाइड कर पाएगा कि अगर सेंसिटिविटी है तो व्हाट काइंड ऑफ सेंसिटिविटी यू आर हैविंग. तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए सेंसिटिविटी बहुत सारी चीजों की वजह से हो सकती है. तो वो आपको वो गाइड कर पाएगा और आप वो ही प्रोडक्ट यूज करिए. क्योंकि क्या होता है फिर रिजल्ट नहीं मिलता एंड देन यू ब्लेम द टूथपेस्ट और अ ब्रश और एनीथिंग. बट एक्चुअली इट इज समथिंग यू हैवंट कंसल्टेड एनीवन. आपने अपने हिसाब से ही डिसाइड कर लिया मेरे लिए ये ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आई देख के मैंने यूज कर लिया. अभी चारकोल टूथपेस्ट जो चल रहे हैं कि चारकोल वाले टूथपेस्ट यूज करो दांत व्हाइट हो जाएंगे. देन पीपल कम विद द सेंसिटिविटी कि हमको सेंसिटिविटी हो रहा है, ये तो टूथपेस्ट ही खराब है. पर आपके लिए है भी या नहीं, आपने कभी पूछा किसी को? जानना जरूरी है. सो आई वुड लाइक टू टेल पीपल कि भाई जो आपके लिए सही है वही चीज यूज कीजिए. देन यू विल गेट द बेस्ट. सुपर, थैंक यू सो मच. बहुत ही बढ़िया चीज आपने बताई. तो हमें दांत को अंदर से साफ करने हैं, राइट? लोगों को पता होता है कभी लेकिन करते नहीं है. यस यस. फ्लॉसिंग हम नहीं करते दांत का, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लीनिंग द टीथ. फ्लॉसिंग क्या होता है, दो दांत के बीच का जो जगह है उसको हम बहुत बार अगर आपने देखा हो तो वो थ्रेड से हम क्लीन करते हैं. तो वो थ्रेड से क्लीन कर सकते हैं या फिर वी हैव ऑल्सो वाटर क्लीनर जो भी हाँ फोर्सफुली वाटर का मतलब वो बोलते हैं ना कि फ्लो आता है, वाटर फ्लो से पूरे सब दांत तुम्हारे क्लीन होते हैं उससे. सो यू कैन गो फॉर, मतलब उसका मतलब वो नहीं है कि ब्रश नहीं करना है. इट इज अ आफ्टर ब्रश कि ब्रश करने के बाद जो दो दांत के बीच की जो जगह है, क्योंकि अवर टीथ आर नॉट स्ट्रेट, स्क्वायर नहीं है, इट इज अ राउंडेड थिंग. सो दो दांत के बीच की जो जगह है वो आप क्लीन कर सकते हो वाटर फ्लॉसर से. So you can also go for a water flosser, which is people are not much aware about it. So I would like to tell them कि हाँ water flosser से भी आपके दांत ब्रशिंग के बाद वो क्लीन करने से you will get a good oral health. और जो हमारा पुराना है कि ब्रश करने के बाद या वो अपने दादाजी और उनको हमने उंगली से सभी जगह पे हाँ क्लीन करते हुए देखा है. दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर योर गम्स. ऑलवेज डू दैट. इट विल गोइंग टू गिव यू अ गुड, वेरी गुड ओरल हेल्थ. एंड ऑल्सो सम ऑफ दी थिंग्स यू ईट, जैसे गन्ना है या फिर तिल है, एक्चुअली लौंग है, इट इज एक्चुअली गुड फॉर योर टीथ. सो सम ऑफ द आयुर्वेदिक थिंग्स आर ऑल्सो गुड फॉर योर टीथ. थैंक यू सो मच डॉक्टर नील कुंवर जी. बहुत ही बढ़िया चीज बताई आपने. ये जो लास्ट वाली बताई ना, क्या बोलते हैं, फ्लशर, वाटर फ्लॉसर. ओके.
So I will also use this. So Okay, thank you so sure. much आपने अपना इतना टाइम दिया और बहुत ही बढ़िया चीजें बताई आपकी जर्नी के रिगार्डिंग आपके डेंटल क्लिनिक जो है वो आप हमको दिखाया. सो थैंक्स अगेन. एंड आप यहाँ पे आए वो आपके टाइम के लिए सबसे ज्यादा थैंक्स, बिकॉज डॉक्टर के पास टाइम निकालना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि अपॉइंटमेंट्स होती है तो सेटअप करना होता है. So thank you so much once again. Thank you. Bye I bye. would also like to thank you to consider me and matlab calling me on this Insta Live. Thank you. Thank you, Janisha. Thank you. Bye bye. We'll Okay. meet soon. Bye. Bye. Yeah. Bye. Bye. सो फ्रेंड्स, आज हमने देखी डॉक्टर नील कुंवर महाराज जी की जो स्टोरी थी, डेंटल क्लिनिक जो चलाते हैं. और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दांत हम देखते हैं कि कितने गंदे होते हैं, राइट. तो वहां से बहुत सारी चीजें जो है वो स्प्रेड होती है. लाइक सबसे बड़ी एक चीज हम बोले कि जो बहुत ही फेमस है, जिसका नाम बहुत ही फेमस है, कैंसर. जो कैंसर, मुंह का कैंसर होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे मुंह में वो चीजें रह जाती है जो चीजें फ्लश हो जानी चाहिए, लेकिन वो होती नहीं है, राइट. तो वो सड़ा हुआ खाना जो होता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं से वो स्टार्ट होता है. और फिर लोग बाहर निकालते हैं, राइट. लाइक कि तम्बाकू, गुटखा और ऐसे सेवन की वजह से होता है, उससे तो होता है, बट कहीं ना कहीं हम खुद भी उसके जिम्मेदार होते हैं कि हम अच्छी तरह से वो देख नहीं सकते कि हमें क्या क्या हमारे टीथ के लिए करना है, हमारी बॉडी के लिए करना है. हमने फ्री में ये बॉडी हमको मिली है, लेकिन हम उसकी केयर क्या करते हैं, प्रिकॉशन के लिए हम क्या करते हैं. कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां पे क्योर करवाते हैं, और बहुत महंगा पड़ता है वो, क्योंकि हमने पहले से ही केयर नहीं ली है. तो हमारे जितना भी ऑर्गन्स है उन सबकी हमें बारी बारी केयर लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे हम हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रख सके, राइट. और ये बात हुई हमारी बॉडी की. और आपके बिजनेस को अगर हेल्दी रखना है, आपके अकाउंट को हेल्दी रखना है, आपके सेल्स को हेल्दी रखना है, तो डू कॉन्टेक्ट अस. टू अपग्रेड इंडिया को कॉन्टेक्ट कीजिए. और आपका सेल्स कैसे बढ़ाना है, आपके बिजनेस को ऑटोमाइज कैसे करना है, आपके बिजनेस को यूट्यूब के थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड में कैसे पहुंचाना है, आपके बिजनेस को विजिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा कैसे देनी है, तो डू कॉन्टेक्ट अस. मैं डनीशा शाह वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत आभार मानती हूँ. और यहाँ पे आप लास्ट तक रुके उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपने आधा घंटा यहाँ पे दिया. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. डनीशा शाह, को फाउंडर एट अपग्रेड इंडिया, आपके गोल्स को सपोर्ट करते हैं.